चलते हैं फिर गल्लां दे सारे कबूतर। भाई साहब तुहानूं नमस्ते, सारे राम राम है। तो अज जो डेपूटेशन लिए असीं आए थे सारे विभिन्न संगठन के सारे अज सारे एकत्रित होइए एक अंडर वन अंबरेला जिसे बोलिया जाता है। डी साहब को मैमोरेंडम दिता कि जिन्ने भी स्ट्रीट वेंडर्स ने, कोई सेब बेचा दा, कोई इत्थे नारियल बेचा दा, कोई इत्थे कोई समान चुका दा, वो ऐसे ऐसे चेहरे ने, ऐसे ऐसे लोग न कि वो लोग असीं कभी जिंदगी च नहीं दिखे। प्लस जेह्ड़े सब्जी बेचते हे साढ़े अपने लोग, उनका रोज़गार खत्म हो गया तो वो जेह्ड़े बाहरों लोग आए वो आइए बैठी उत्थे। तो सानू ये है कि साढ़े अपने लोगों का रोज़गार जोड़ा है वो सफ़र नहीं होना चाहिए। तो प्लस कोई एंटी सोशलिस्ट एलीमेंट जोड़ा है वो बाहरों कोई नहीं आना चाहिए। बाहर के लोग साढ़े JNK है, अहीं इत्थे ये देवभूमि है, अहीं किसी की मना नहीं कर सकते इत्थे आने की। वो लोग आन खान पीन इत्थे अपना काम करन, व्यवसाय करन, बिजनेस करन, साढ़े लोगों की रोज़गार मिले। अहीं तो इयो चाहते हैं। मगर अगर कोई एंटी सोशलिस्ट एलीमेंट आइए बिच, कोई अगर शरारती तत्व बिच आइए, कोई साढ़ा इत्थे माहौल खराब करने की कोशिश करता है, सानू जियां लग्गा दा है, सानू इनपुट्स आइयां अगर पुलिस दियां, पुलिस के सोर्स ने तो साढ़े भी अपने सोर्स हैं, सानू भी पता लगा कि मारे बंदे ठीक नहीं आना दे बाहरों। वो मिगी लग्गा कोई रोहिंग्या दिन कोई अपना लाल रंग बाले रंग कराइए तो वो बड़े वल्गर दिने दपैहरी नशा करिए तो वो पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो असीं चाहते कि उनकी वेरीफिकेशन होए, पुलिस की अगर जो अच्छे लोग न वो इत्थे आन कम करन, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी साहब ने सानू आश्वासन दिता है कि इस चीज़ पर बड़ी जल्दी तो जल्दी ये पर संज्ञान लैगे और बड़ी जल्दी तुहानू पता लगेगा कि इत्थे तुहानू एक चीज़ सनाया लॉ एंड ऑर्डर की सब तो बड़ी गल है कि पिछले दिनों मछेडी अपना बंब शंब फड़ोए न, इत्थे चीज़ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। असीं पहले ही सतर्क करी दिता एडमिनिस्ट्रेशन की कि भैया ये बाहरों लोग आए हैं, ये बाहरों सानू पता नहीं है कौन है कौन नहीं है ना, इन्हें फड़ो, इन्हें पुछो, इनकी करैक्टर वेरीफिकेशन कराओ, घर कुत्थे नहीं है। तो ये डेपूटेशन लिए आए हैं। तो देखो हुण साड़ी गल मनौंदी है कुसलै मनौंदी है। जय हिंद जय भारत। आज का हमारा जो डेपूटेशन है वो DC साहब को दिया गया है। देने का कारण यह है कि जैसे कि आउटसाइडर, जैसे कि लोग बाहर से आए हुए हैं, लखनपुर से लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जितने भी सराउंडिंग एरिया में, तो वो हमें हमारी जान पहचान में ही नहीं है लोग। तो हमने DC साहब को जो बताया है कि आप जो प्लीज़ इसकी तहकीकात की जाए कि ये लोग कहाँ से, कोई बांग्लादेशी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, आधार कार्ड इनका चेक किया जाए। और लोगों को, मैं अपने लोगों को जो बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अगर किसी भी किराएदार को रख रहे हो, किसी भी किराएदार को दुकान दे रहे हो, मकान दे रहे हो, तो प्लीज़ उसका आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवा के DC साहब को बताएं या कंसर्निंग SHO साहब को बताएं कि उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी वारदात ना हो। क्योंकि आने वाले दिनों में आपको पता चला था, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि जैसे कि बच्चा गिरोह चोर आए थे, बाहर के थे लोग, बच्चे उठा रहे थे, जैसे कोई नशे को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ये हमारे JNK के लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, ये बाहर से लोग आए हुए हैं, कोई वारदात ना हो, इसलिए हमने आज डेपूटेशन दिया है। तो DC साहब बहुत अच्छे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। तो मैं SSP साहब को बोलूँगा कि प्लीज़ इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई संज्ञान लिया जाए। जय हिंद जय भारत। जैसा कि एडवोकेट हिमांशु जी और सनी जी ने बताया, और मेरे साथ मयंक जी, कपिल जी और मेश भारती जी, कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ को हम मिले हैं। और जो हमारा मेन कंसर्न है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, मूल निवासी नहीं हैं, और उनकी एक करैक्टर वेरिफिकेशन कराई जाए। और करैक्टर वेरिफिकेशन इसलिए है कि आए दिन हम देख रहे हैं कोई ना कोई चोर की वारदात या क्राइम केसेस बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, तो उन चीज़ पे लगाम लगाने के लिए। और इन फ्यूचर हमारे कठुआ एक बड़ा ही पीसफुल एरिया है, तो कोई ऐसा माहौल ना पैदा हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर कल कोई दिक्कत हो। तो उस चीज़ को हम मद्देनजर रखते हुए हमने DC साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि आप SSP साहब से डिस्कस करके, और SSP साहब से हमने वर्बली भी एक दो बार इस मैटर पे बात की हुई है कि आप सर इन लोगों की करैक्टर वेरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, काम करना चाहिए, काम करें, हम वेलकम करते हैं लोगों को, काम करने वाले लोगों का। लेकिन उसके साथ ही साथ कहीं ना ये लोग कहीं इंटरनली थ्रेट ना हमारे लिए बने, इसलिए हमने ये करैक्टर वेरिफिकेशन का बात की है। और के साथ साथ लोगों से ये आग्रह करूँगा कि जो घर में कोई किराएदार रख रहे हैं या झुग्गियाँ जिनको दे रहे हैं, एक बार उनका भी कंसर्न थाने में उनकी रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि कल को कोई ऐसी बात होती है वो लोग ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए। क्या लगता था 370 टूटने के बाद वारदातें बढ़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 370 टूटने के बाद वारदातें बढ़ी हैं। पहले भी हम देख रहे हैं कि जितने भी दिहाड़ीदार लोग हैं, 99% लोग बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं, अभी वही लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्या होता है कि पहले भी समाज में कोई शरारती तत्व रहते थे, अभी भी समाज में शरारती तत्व रह रहे हैं, वो शरारती तत्व ख़त्म हो, उनकी आइडेंटिफिकेशन वो ख़त्म हो। इसलिए हमने यही डिमांड किया कि इन लोगों की कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो। तो आई थिंक SSP साहब से डिस्कस करके जल्दी इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। जय हिंद जय भारत।